एक दौर में श्री चामुंडा जी में जो नंदीकेश्वर धाम है, एक कुंड ऐसा था जहाँ पर जल जब भर जाता था या फिर भर दिया जाता था तो उसके बाद तुरंत जो बारिश थी वो शुरू हो जाया करती थी। वक्त बदला और इंसान ने शायद जो दैवीय शक्तियां हैं उनसे ही ऐसा बदला ले लिया कि अब सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो पहले प्रारूप था वो कुछ और था और अब ये क्या हो गया। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर बड़ा छोटा था, तो मंदिर में आते थे तो यहाँ के मंदिर को पूरी तरह से पानी से भरते थे। तो जैसे जैसे मंदिर का काम होता गया तो वो पुराने वाला स्वरूप जो वो बिल्कुल चेंज हो गया। अभी नए स्वरूप में तो ये बिल्कुल खत्म है जी। खत्म इन लोगों ने, इन अफसरों ने वो धार्मिक जो मान्यता थी उसे भी खत्म करके रख दिया। यहाँ पर भी एक पत्थर था जी। सारी चीजें थी। अब जो मैंने गांव वालों से सुना उसमें ये था कि उसमें इतनी पवित्रता का ख्याल रखा जाता था कि उस पानी को जब जमा करते थे, उसको भरा करते थे तो वहां पर कोई बोरी या कोई प्लास्टिक नहीं लगता था। नहीं, वो आटे के जी, आटे का जो हम एक बनाते थे उसको। बहुत बड़ी चट्टान थी जो कि हमारा यहाँ पे जो शिवलिंग है उसके साथ थी, तो उसकी ड्रिलिंग भी हुई। इन्होंने सारा तोड़ के रख दिया तो वहां पर अंदर जो मेन है वो स्वरूप बचा रहा, उस पर कोई आंच नहीं आई। जो मैं देख रहा हूँ भगवान शिव की जो एक अंदर शिवलिंग है उसमें आंच नहीं आती और आप लोग ड्रिलिंग मशीनें लगाते हैं अंदर। और मेरा सवाल उन राजनीतिज्ञों से भी रहेगा, जिस तरह से बारिश का माहौल है, कोई बारिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पहाड़ सूने पड़े हुए हैं, तो अब आस्था के लिए कोई आएगा भी क्यों? ये तो खत्म नहीं कर रहे। यहाँ पर जो सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री सब माथा रगड़ने पहुंचते हैं, तो ये ढोंग नहीं लगता पंडित जी अगर देखा जाए? ये जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है कि ये चीजें ठीक हो पाएंगी अब? ये तो अभी कहना मुश्किल है जी। जय मां श्री चामुंडा जी। एक बार फिर मां चामुंडा के दरबार में, और यहाँ पर जब आए तो एक चीज़ ऐसी पता चली, साथ के गांव में था, वहाँ पर ये कहा गया कि एक दौर में श्री चामुंडा जी में जो नंदीकेश्वर धाम है, श्वेता दिखाइएगा, तो यहाँ पर एक कुंड ऐसा था जहाँ पर जल जब भर जाता था या फिर भर दिया जाता था तो उसके बाद तुरंत जो बारिश थी वो शुरू हो जाया करती थी। लेकिन वक्त बदला और इंसान ने शायद जो दैवीय शक्तियां हैं उनसे ही ऐसा बदला ले लिया कि अब सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। ना आस्थाएं नजर आ रही हैं, ना वो भरोसा नजर आ रहा है। और इस तथ्य तक जो मैं पहुंचा हूँ उसे देवभूमि के मुताबिक कहूँ तो इन्हीं लोगों ने, इसी प्रशासनिक व्यवस्था ने सर्व सत्यानाश कर दिया उन आस्थाओं का, उन भरोसों का जो इन्हीं देवताओं की जो बदौलत था वो हमें हासिल था। आज इसी मुद्दे पर अचानक मैं बुला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम स्टोरी कर रहे थे, शॉर्ट्स बना रही थी श्वेता, तो पंडित जी दिख गए। अब पंडित जी कितना सा सच बोलते हैं ये देखने वाली बात है। तो मेरे साथ हैं संजीव गोस्वामी जी, जो इसी नंदीकेश्वर धाम के पुजारी हैं और लगातार 5वीं पीढ़ी के ये ध्वजवाहक हैं, जो भगवान शिव की इस जो आस्था है, इसके जो सैलाब है उसको संभालते चले आ रहे हैं। तो संजीव भाई, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि यहाँ पर जो पहले प्रारूप था वो कुछ और था और अब ये क्या हो गया? ऐसा है, समय का चक्कर जो है जो चलता रहता है जी। कि किसी समय ऐसा था ना जी, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर बड़ा छोटा था, तो जब रेनोवेशन का काम शुरू हुआ तो जो पुराने वाला स्वरूप था भगवान भोलेनाथ के मंदिर का तो सारा ही वो चेंज हो गया। तो चेंज हो गया किसी समय, कहते हैं जी जैसे बारिश होती थी या नहीं होती थी, नहीं होने के कारण यहाँ पे जो लोगों की आस्था थी, बुजुर्गों की, तो वो क्या करते थे, मंदिर में आते थे तो यहाँ के मंदिर को पूरी तरह से पानी से भरते थे। कुंड जो था, हाँ जी, शिव मंदिर में जो कुंड था उसको भरते थे। तो उसको भरने के बाद ऐसा होता था 2 या 3 दिन के बाद बारिश होती थी। तो जैसे जैसे मंदिर का काम होता गया तो वो पुराने वाला स्वरूप जो वो बिल्कुल चेंज हो गया। अभी नए स्वरूप में तो ये बिल्कुल खत्म है जी। खत्म इन लोगों ने, इन अफसरों ने वो धार्मिक जो मान्यता थी उसे भी खत्म करके रख दिया। और स्वरूप तो आप अफसरों के बदलते हैं, आपकी सोच के बदलते हैं। क्या आप लोग इतने बड़े हो गए कि जो आस्था का स्वरूप है, जो आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं, आप उन्हें ही बदलने पर बैठ गए? खैर,
तो पंडित जी ये यहाँ पर भी एक पत्थर था, जी। सारी चीजें थी। अब जो मैंने गांव वालों से सुना उसमें ये था कि उसमें इतनी पवित्रता का ख्याल रखा जाता था कि उस पानी को जब जमा करते थे, उसको भरा करते थे, तो वहां पर कोई बोरी या कोई प्लास्टिक नहीं लगता था। नहीं, वो आटे के जी, आटे का जो हम एक बनाते थे उसको, जैसे हम घर में लोई बनाते हैं आटे की, तो उस लोई को बनाते थे, उस कुंड के बीच में उसको लगा देते थे, फिर उसको भरते थे कुंड को जी। फिर उसमें पानी में उछाल आता था। हाँ जी, जैसे लहरें आती है उस तरह से उछाल आता था। जैसे पानी वो लास्ट पौड़ी के बाहर आता था तो बारिश हो जाती। हाँ, उस समय उसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाती थी। कितनी साइंटिफिक चीज़ों का जिक्र आप लोग करते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी आज अभी मैं मंदिर में गया था तो एक बहुत बड़ी चट्टान थी जो कि हमारा यहाँ पे जो शिवलिंग है उसके साथ थी, तो उसकी ड्रिलिंग भी हुई, इन्होंने सारा तोड़ के रख दिया। तो वहाँ पर अंदर जो मेन है वो स्वरूप बचा रहा, उस पर कोई आंच नहीं आई जो मैं देख रहा हूँ। हाँ, अंदर वाले स्वरूप के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, सिर्फ बाहर का जो था, जब उसको खुदाई किया तो खुदाई करने के बाद जो पत्थर था उसको फिर तोड़ना पड़ा, उसमें ड्रिलिंग भी हुई, ब्लास्टिंग भी हुई जी। और उसके बावजूद जो मुख्य शिवलिंग है वहां पर कोई आंच नहीं आई। कोई आंच नहीं, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को कोई आंच नहीं आई थी। कितनी शब्द नहीं है मेरे पास आप लोगों को कोसने के लिए कि भगवान शिव की जो एक अंदर शिवलिंग है उसमें आंच नहीं आती और आप लोग ड्रिलिंग मशीनें लगाते हैं अंदर। और मेरा सवाल उन राजनीतिज्ञों से भी रहेगा जो धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर कभी भगवान शिव, कभी हनुमान जी, कभी शिव जी का नंबर भी शायद लगने वाला होगा थोड़े दिनों में, क्योंकि बेचना है भगवान को, बेच देते हैं आप लोग। तो अब जिस तरह से बारिश का माहौल है, कोई बारिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पहाड़ सूने पड़े हुए हैं, तो अब आस्था के लिए कोई आएगा भी क्यों? ये तो खत्म नहीं कर रहे। ऐसा नहीं, अब तो उस चीज़ को तो हो नहीं सकती है, क्योंकि अब पानी उसमें रुकेगा नहीं, तो फिर कैसे हो पाएगा ये पानी? यहाँ पर जो सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री सब माथा रगड़ने पहुंचते हैं, तो ये ढोंग नहीं लगता अपने जी? अगर देखा जाए, मैं तो बोल दूंगा कि मेरे को ढोंग लगता है कि आप यहाँ पे आते हो, यहाँ का बेड़ा गर्क करके रख देते हो और यहाँ पर आकर उसी माँ से, उसी भगवान शिव से आप लोग सब कुछ मांगते हो, जिन्हें आप उनका जो असल स्वरूप था उसको भी कायम नहीं रख सके। चलो, इस बात के ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ जी, पर ये जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि आज के समय में जब हम अपने बच्चों को ये चीज़ें बताएंगे तो क्या बताएंगे? ऐसा भी होता था। चीज़ों की बात आपकी सही है, लेकिन आप तो दिखा भी नहीं सकते, दिखाने लायक भी नहीं छोड़े। जी बिल्कुल सही बात है जी उदय भाई। आपने जब ये चला हुआ था ये निर्माण कार्य, मैं तो ये कहूँगा कि विनाश कार्य जब ये चला हुआ था, तो आपने क्या गुजारिश नहीं करी थी अफसरों से? हमने जी एसडीएम साहब को भी बोला था, डीसी साहब को भी बोला था, टेम्पल ऑफिसर को बोला था, पर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी थी। धार्मिक पर्यटन नजर आता है आप लोगों को, नेताओं को, चाहे सरकार जिस मर्जी दल की हो, और धार्मिक पर्यटन के रूप में आप क्या हमें जो असल मंदिर थे उनसे दूर करके ये जो कंक्रीट आप पैदा कर रहे हैं, जो पुरानी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, क्या दिखाएंगे आप लोगों को? किस तरह की राजनीति आप लोग करते हैं, किस तरह की समाज नीति आप करते हैं? और लास्ट में ये कहूँगा कि धर्म नीति, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्योंकि आप लोग राय बनाने में माहिर हैं पॉलिटिशियंस, कभी हाथ के लिए बनाएंगे, कभी कमल के फूल के लिए बनाएंगे, लेकिन जो सृष्टि के रचयिता हैं उनके लिए ही आपने एक कहूँ कि उनका जो भविष्य था उसका भी बेड़ा पार करके रख दिया, जो वर्तमान है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया, और जो अतीत था उसके साथ वो छेड़छाड़ करी कि आज कुछ नजर नहीं आ रहा है। पंडित जी, लास्ट में एक सवाल, लगता है कि ये चीजें ठीक हो पाएंगी? अब ये तो अभी कहना मुश्किल है जी, कहना मुश्किल है, और मुश्किल तो आप लोगों की पैदा की हुई है। छोड़ दो इन चीज़ों को, आप अपनी सियासत कीजिए, आप अपने दफ्तरों को मंदिर समझिए, आप अपने जो तमाम आपके ढोंग हैं जहाँ पर लोग आपको आकर पूछते हैं वहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपकी जो पूजा है वो चलती रहे। भगवान शिव को आपने एक कहीं ड्रिलिंग मशीन के ज़रिए उनके आसपास की खुदाई कर दी, और जनता के तो कितने सपने आपने गड्ढों में डाल दिए हैं उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। खैर, इस मसले पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये जो मंदिरों में हो रहा है ना, धार्मिक पर्यटन के नाम पर आस्था अब पर्यटन बन गई है कि पैसा चाहिए सरकारों को, और वो पर्यटन के जरिए आएगा। अगर जिला कांगड़ा की बात करूं तो किस तरह से बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है पर्यटन का भी, उससे भी आप वाकिफ होंगे। धर्मशाला, वहाँ पर भी आपको पता होगा कि धर्मशाला और मकलोडगंज की दूरी कितनी बढ़ चुकी है, कितनी सी रास्ते ठीक हैं, लेकिन जब भगवान का रास्ता आपने बिगाड़ दिया तो इंसान के रास्ते किसने देखे? अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।
शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।